कि उन्होंने पूरी रात आज इस मुशायरे को दी है। उनकी मौजूदगी के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। मैं 2-4 मिनट में सिलसिला खत्म करता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी गजल पढ़ के गए, बड़ा संजीदा सा माहौल कर दिया उन्होंने। मैं 4-6 मिसरे ऐसे पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा आप हंसते मुस्कुराते हुए घर जाएं तो अच्छा रहेगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हमारे देश में एक बाबा हैं, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करने वाला आदमी आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उन्होंने हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं वो, और हरियाणा के एक प्रोग्राम में उन्होंने माइक से कहा कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती जय ना बोलने वालों की। मैंने बस बड़े सलीके से एक मासूम सा सवाल उनके सामने कर दिया, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। और मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। एक सूट जिसपे साहिब का नाम खुदा हुआ था, बोली लगी तो बोली 4 करोड़ तक गई। हमारी आंखों ने इस दौर में ऐसा मंजर भी देखा है कि एक सूट, उतरे हुए सूट की बोली लग रही है तो नीलामी 4 करोड़ से ज्यादा में जा रही। लेकिन हमारी देश की आवाम को यह बात पता चले कि हमारी आंखों ने इसी दौर में ऐसा मंजर भी देखा है कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रही हैं, लेकिन सियासी चेहरों ने कभी इस पर बात करने की कोशिश तक नहीं की। सर्जिकल स्ट्राइक के पोस्टर चिपका करके, होर्डिंग्स लगा करके देश भर में उसकी क्रेडिट लेने वाले लोग, उनका कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर किसी शहीद के घर जाने से बचता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मेरा गुस्सा उस सूट से नहीं है, मेरा गुस्सा उस सूट को पहनने वाले से भी ज्यादा उस शख्स से है जिसने 4 करोड़ से ज्यादा की बोली लगा के वो सूट खरीदा। मैं उसके नाम 4 मिसरे पढ़ता हूं। कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। जरा सा फिर से आप जुड़ के बताएं, पीछे वाले दोस्तों की भी शिरकत चाहता। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ है। मैं सलाम करता हूं रोशन बेग साहब को, और आप यकीन करें तमाम बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं, अनवर साहब बैठे हैं, माजिद भाई बैठे हैं, कुछ गुजर गए, जो बचे हैं वो भी बहुत बड़ी शख्सियतें हैं। ये इस बात के गवाह हैं कि अगर इस पूरे साल के तमाम खूबसूरत मुशायरों की एक लिस्ट तैयार की जाए तो बेंगलोर के इस मुशायरे को मेरा ख्याल है कि सबसे खूबसूरत मुशायरा करार दिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सलाम आपकी मोहब्बतों को। सुबह के तकरीबन 4 बजने वाले हैं और 4 बजे किसी मुशायरे में इतनी भीड़ मौजूद है। अमूमन हिंदुस्तान के तमाम मुशायरों में शाम के 9 बजे भी इतनी भीड़ नहीं रहा करती है। तो सलाम आपको। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। गुजरात के व्यापारी ने 4 करोड़ से ज्यादा में बोली लगा के खरीदा वो सूट। कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम।
वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। बहुत शुक्रिया। अच्छा, फिर से सुनाना पड़ेगा? मैंने तो सोचा कि एक ही बार में समझ में आ गया। कोई नहीं, ऐसे सामीन की आदतें हुआ करती हैं और ये जल्दी जाती नहीं। हमारे यहाँ आजाद साहब, हमारे इलाहाबाद में एक बस कंडक्टर की शादी हुई जो बस पे टिकट काटते हैं, तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीवी से बोला कि बहन जी जरा और सरकिए, 2 सवारियां और बैठेंगे। तो ये जो आदतें होती हैं वो जल्दी जाती नहीं आदमी की। आपकी भी आदतें हैं कि आप मुकर्रर करेंगे, मेरे भी आदत है कि मैं थोड़ा सा बोल के आपको फिर से सुना दूंगा। अच्छा, आज के दौर में अवाम इतनी बेदार हो चुकी है। वो पिछले दिनों हमारे इलाहाबाद में एक कांग्रेसी में और एक भाजपाई में बहस छिड़ गई। तो भाजपाई ने कहा काहे की सोनिया गांधी, काहे की सोनिया गांधी आप रट लगाए रहते हैं, उन्होंने इस देश को 2 बच्चों के अलावा दिया क्या? कांग्रेसी, वो भी इलाहाबाद का, उसने कहा अच्छा शुक्र है उन्होंने कम से कम 2 बच्चे तो दिए, आपके मोदी जी से तो वो भी नहीं हुआ। ये है अवाम का तेवर साहब। तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते इस अवाम को। मैं 4 मिसरे और फिर से पढ़ देता हूं कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। मीडिया, वो पिछले दिनों एक प्रोग्राम में, मोदी जी का प्रोग्राम चल रहा था, बच्चा बहुत जोर से रो रहा था, तो टीवी चैनल वालों ने ले जाके मां के बिल्कुल पास में कैमरा चिपका दिया। बोले देखिए 2 साल का छोटा सा बच्चा किस तरह से मोदी 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 चिल्ला रहा है। मां ने कहा नासपीटे सही से सुनो, ये मोदी मोदी नहीं बल्कि गोदी गोदी चिल्ला रहा है, इसको मां की गोद में सही से रहना है। मीडिया ने ये हाल करके रखा हुआ है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। के वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। मैं प्रधानमंत्री बन के नहीं, चौकीदार बन के आपकी रखवाली करूंगा, सेवा करूंगा आपकी। मैं पढ़ता हूं भाइयों बहनों के वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। अगले मिसरे पे उठ जाए आपका हाथ के वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। रोशन बेग साहब, आजाद साहब और अगली सफों में बैठे हुए जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, मेरे इस इशारे को समझिएगा और एक मिसरे से अगर बात हो गई हो तो दुआ मिले आपकी। कि वाहरे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार, वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। के देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है।
नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। पिछले 2 साल में विदर्भ में, महाराष्ट्र के विदर्भ, अकेले विदर्भ में 3539 किसानों ने खुदकुशी की है। मेरा ख्याल है कि आज तक आंकड़ा बढ़ गया होगा, लेकिन किसानों के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार का कोई एक शख्स बात करने को तैयार नहीं। मैं मिसरे पढ़ता हूं, ये मेरा दर्द है, ये मेरा गुस्सा है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मैं पढ़ता हूं साहब ये मिसरे कि नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है, देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे वाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे वाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है, जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार। वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। जाते जाते बिल्कुल आखिर में 2 बंद एक ऐसी नज्म का, जिस नज्म ने मुझे इमरान बनाया। जी जी, मैं आखिर में मदरसे की नज्म के 2 बंद सुना दे रहा हूं। मेरा ख्याल है कि उसके लिए बहुत सारे दोस्तों का हुक्म भी रहा है। मैं सबकी कश्मकश को समझ भी रहा हूं, सबको जाना है। मैं बिल्कुल आखिर में एक नज्म सुनाता हूं। आजाद साहब, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। मेरा मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा, हिंदी लिटरेचर का विद्यार्थी रहा तो जाहिर सी बात है स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी आ गया। लेकिन पिछले 20 साल में इस देश की मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया, मदरसों में यह सिखाया जाता है, मदरसों में वो पढ़ाया जाता है। इतना कहा कि दुनिया ने यकीन करना शुरू कर दिया। कभी हिटलर ने कहा था कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। इस बात पर सबसे ज्यादा अमल किया हमारे देश की मीडिया ने और कुछ चंद तथा कथित स्वयं सेवकों ने। मैंने बड़ी मासूम सी जुबान में, बड़ी शराफत से, इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से एक बहुत सलीके की नज्म कही। मैं आपकी अदालत में रखता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। पूरे हिंदुस्तान ने बड़े हंगामों में सुना इस नज्म को, पलकों पे बिठा के सुना है। देखता हूं आज बंगलौर किस तरह से दुआएं दे करके भेजता है। आप थके नहीं हैं, ये मुझे यकीन है, क्योंकि बंगलौर थकता नहीं है पूरी रात, ऐसा सुन रखा है मैंने। मैं पढ़ता हूं साहब, आपका इम्तिहान भी लेता हूं कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से।
1857 से 1947 तक। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, तारीख कुछ भी कहे लेकिन जो मैं कह रहा हूं सच यही है कि हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें। गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। लेकिन मीडिया का प्रोपेगेंडा अपनी जगह। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब के पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं साहब कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ कर के दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। मेरी नई नस्लों, मैं 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं। अब मीडिया कुछ कहे तो ये 3 नाम उनके मुंह पे फेंक के मार देना कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं और आजाद साहब की मौजूदगी में एक बहुत दिल के दर्द की बात कहता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं आजाद साहब की आखिर ये सिस्टम, ये प्रशासन, ये हुकूमतें हमारी नस्लों से क्या क्या उम्मीद करती हैं। हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला और गेंद पकड़ाई गई तो हम जहीर खान, यूसुफ पठान, इरफान पठान और मोहम्मद शमी बन गए, हमारे हाथ में म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले ए.आर. रहमान हो गए। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हों। बट इट्स अ ब्लैक, जिस तरह एक स्पेक्ट्रम होता है, इंद्रधनुष होता है, उसमें तमाम रंग होते हैं लेकिन उसके बगल में काला रंग भी होता है। यह हमारी नस्लों का काला रंग है। हम सिस्टम से गुजारिश करते हैं कि हमें उस काले रंग से क्यों पहचानते हैं। हमारी नस्लों के जो और खूबसूरत रंग हैं हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम पे यकीन तो करके देखिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम दरख्त आज भी इस बात के गवाह हैं कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी गई और यह कहा गया कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक आवाम के दिल से क्रांति का भूत ना उतर जाए। और आज हम ही कटघरे में खड़े, बोलना तो पड़ेगा साहब।
अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अगर अब नहीं बोलेंगे तो आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएंगी। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साथ कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। माइक तो बिल्कुल राम नाइक की तरह गला खींच रहा है, मतलब बिल्कुल बोलने ही नहीं दे रहा है कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए, एक हर्फ मिटाना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत मुबारकबाद रोशन बेग साहब को इस बेहतरीन मुशायरे के लिए। शुक्रिया।